सामने हैं, आप उसके सामने हो। इसलिए आज हो सकता है आपकी आंखों से आंसुओं के स्रोत फूट निकले, आंसू बहने लगे तो बहने दीजिए, उनको मत रोकिए। आज एक अभिषेक आपके ऊपर आने वाला है, प्रभु का हाथ आपको छुएगा, क्योंकि आप अपने परमेश्वर के सामने हो। आज जब मैं यहां बैठा था तो परमेश्वर ने मुझसे एक बात बोली। जब ये बच्चे गीत गा रहे थे तो परमेश्वर ने बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने बोला, हाँ प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूं। प्रभु ने बोला, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। और वही बात वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपसे पूछता है। आप में से कितने हैं जो आज उससे प्यार करते हैं? आपके लिए वो कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं भी तुझसे प्यार करता हूं, मैं भी तुझसे प्यार करता हूं। अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के उसे कहे, प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपसे प्यार करती हूं। आपके बिना मेरा कोई वजूद नहीं है, आपके सिवा मैं कुछ भी नहीं हूं। प्रभु से कहते, प्रभु आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, आपके सिवा मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं जो कुछ भी हूं आपकी वजह से। आप हैं इसलिए मैं हूं, उसके सिवा कुछ भी नहीं। मेरे भाई बहन, वो परमेश्वर कहता है मैं हूं, तो चिंता मत कर, उसने हमें संभाल के रखा हुआ है, उसने हमें बचा के रखा हुआ है। मुश्किल की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, चिंता की घड़ी में, ऐसे समय में जब आपका कोई नहीं था, जब आप अकेले थे, आपके लिए कोई रास्ता भी नहीं था, आपको कोई पूछता भी नहीं था, उस समय परमेश्वर ने आपके हाथों को थामा है। वो परमेश्वर आज आपसे पूछता है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अपनी आंखों को बंद करके सुनिए उसकी आवाज को। आज भी वो पुकार के कहता है, आपसे पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और वो कहता है कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मैं भी तुझसे प्यार करता हूं। आज अपनी चिंता को, आज अपनी परेशानी को, आज अपने दुख को, आज अपने अकेलेपन को भूल जाइए। वो कहता, मैं हूं आपके लिए, आपकी मदद करने के लिए, तुम्हें संभालने के लिए, तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। वो कहता, मैंने तुम्हें चुना है, तुम यहां अपनी मर्जी से नहीं आए हो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है, तुम्हारे लिए रास्ता खोला है, तुम्हें बुलाया है, तुम इसलिए आए हो। तुम यहां पे इसलिए हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरे भाई बहन, उसका प्यार आपके जीवन के लिए है, आपके जीवन में आ रहा है उसका प्यार। इसलिए आज
अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करना है और उसे कहना, प्रभु तेरे सिवा और कोई नहीं है, तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं। आप हैं तो मेरा वजूद है, आप हैं तो मैं हूं। प्रभु आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, मैं कुछ भी नहीं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं, तेरे सिवा मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ तू ही है मेरी जिंदगी का मालिक, मेरा सब कुछ आप ही है परमेश्वर। आज अपने परमेश्वर को बोलना शुरू कीजिए और जिस बोझ के नीचे आप दब के जी रहे हैं, आज वो बोझ आपके ऊपर से हटने वाला है। जो चिंता आपको खाए जा रही है, जो परेशानियां आपको खाए जा रही है, आपको लग रहा है कि बस मेरा कोई नहीं है इन परेशानियों में, वो आपके साथ है। उससे कहना शुरू करें, तेरे सिवा मैं कुछ भी नहीं, तेरे सिवा मैं कुछ भी नहीं परमेश्वर, आप हैं तो मेरा वजूद है। और आज वो आपसे कहता है तू चिंता मत कर मेरे बेटे, मेरी बेटी, आज तू चिंता मत कर, क्योंकि तेरी चिंता करने वाला मैं हूं। आज जितने आप लोग परेशानी में दबे हुए, परमेश्वर उस परेशानी से आपको आजाद कर रहा है। बस उसे कहे, प्रभु तेरे सिवा मैं कुछ भी नहीं। आंखों से आंसू बहते हैं तो मत रोकिए, उनको बहने दीजिए। आपका हृदय उमड़ के आता है तो आने दीजिए, उसे मत रोकिए। अच्छा, आपके दिल की आवाज को सुनने के लिए वो है। और आज अपने दिल की आवाज अपने बाप को, अपने खुदावंद को सुनाइए। वो बंद रास्ते खोलने के लिए आपके साथ है, आपके जीवन में अद्भुत करने के लिए वो आपके साथ है। मैं कुछ भी नहीं आज अपने हाथों को उठा के उसे कहे, प्रभु मेरी परेशानी में, मेरे दुख में, मेरी समस्या में, मेरी मुसीबत में तू आ। मैं कुछ भी नहीं हूं, किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, आप और आपका परमेश्वर। हो चुका है, निराश हो चुका है, तो तू चिंता मत कर। मेरा अभिषेक, मेरा वसा तेरे लिए है, तू चिंता मत कर। दे अपनी हजूरी, दे अपना, अपने हाथों को उठा के गाइए। यस, पुकार रहे हैं।
आज तुझे पुकारे परमेश्वर, दे अपनी हुजूरी, दे अपना मसा, पुकारिए उसे आज। दे अपनी हुजूरी, दे अपना Yes, yes, continue. धन्यवाद यीशु, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु यीशु। भर मुझको वफा से यीशु की वफा से, भर मुझको वफा से यीशु आज बंधन टूट रहे हैं, से तोड़ वो बंधनों को तोड़ने के लिए आपके जीवन में है। अपने यस यस, गाते रहिए। दे अपना बसा दुआ उसकी उपस्थिति यहाँ पे है, उसकी हजूरी में है। कुछ भी नहीं हो तेरे सिवा, कोई गिरता है तो गिरने दीजिए, उसे मत रोकिए। प्रभु का अभिषेक यहाँ पे है, उसकी हजूरी यहाँ पे है। दे अपना बसा आंसू बहने हैं, बहने दीजिए। अपनी हजूरी, दे अपना बसा, भर मुझको शिफा से यीशु की वफा से, भर मुझको शिफा से यस, यीशु की प्रभु यीशु के नाम से तोड़ सारे बंधन यस, हालेलुया। यस यस, प्रभु का अनुग्रह यहाँ पे है। किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर आप किसी के और की तरफ देख रहे हैं तो खुदा की तरफ नहीं देख रहे आप, आपको परमेश्वर की तरफ देखना है। प्रभु की ओर देखते रहिए। यस, कंटिन्यू लगातार प्रभु की ओर देखते हुए, उसकी ओर देखते हुए आगे बढ़िए। तेरे सिवा जीसस, आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपका शुक्रिया करते हैं परमेश्वर प्रभु, जो तेरी ओर देखते हैं तो कभी लज्जित नहीं होने देता, तो कभी शर्मिंदा नहीं होने देता। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद हो। रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय और 31 वचन से लेके 45 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। तो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी न छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करने देगा? क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसे लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम इसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें
और दुआ करें। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के पवित्र वचन के लिए। आपकी वाणी का खुलना एक अनुग्रह का कारण बने। परमेश्वर आप दया करें और इस वचन को सीखने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता और हमारी मदद करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ेंगे, इसे एक एक करके पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन में ऐसे लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्या आप बोल सकते हैं ये वचन? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, बोलिए ना। बस इतना ही विश्वास करते हैं आपके परमेश्वर आपकी ओर है? किस किस को विश्वास है कि परमेश्वर मेरी ओर है, आपकी ओर परमेश्वर है? तो अच्छी आवाज में बोलिए ना। डरते क्यों? किससे डरते हो? ऊंचा बोलिए। दोबारा बोलिए, यदि परमेश्वर हमारी ओर है। थोड़ा सा और ऊंचा बोलिए। आपके दुश्मन शैतान को सुनना चाहिए ना कि आपने कुछ बोला है ना? सुनना चाहिए ना? तो सुनाइए उसे, बोलिए, यदि परमेश्वर हमारी ओर है। थोड़ा और ऊंचा बोलिए ना। हाँ, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? क्या बात, विरोधी के ऊपर शक है के हो सकता है? आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आ रहे हैं ना? कितने लोग प्रभु से प्यार करते हैं और प्रभु का वचन सुनने के लिए आए? जब आप अपने मुंह से परमेश्वर का वचन बोलते हो तो क्या करते हैं? आप वचन के साथ जुड़ जाते हैं, आप वचन की घोषणा करते हैं, आप वचन को प्रोक्लेम करते हैं। और जब आप वचन की घोषणा करते हैं तो वो शैतान के सामने, शैतान को तीर के जैसे लगता है और शैतान उस वचन के सामने ठहर नहीं सकता। तो बोलिए, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हाँ, आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता यदि परमेश्वर आपकी ओर है। और परमेश्वर आपकी ओर कब होगा? जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ेगा। आप खड़े होके आएंगे। जब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा तो आपका विरोधी कौन होगा? अब ये मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त कैसे बना? ये मेरे साथ जुड़ा, मैं इसके साथ हाथ मिलाता हूँ, इसके साथ गले लगता हूँ, मैं इससे बातें करता हूँ, ये मुझसे बातें करता है, मैं अपने दिल की बात इसको बोलता हूँ, ये अपने दिल की बात मुझे बोलता है। जब इस पे मुसीबत आएगी तो क्या कोई दोस्त अपने मुसीबत में पड़े हुए दोस्त को छोड़ के चला जाता है? हाँ जी, अगर अच्छा दोस्त है, सच्चा दोस्त है तो छोड़ के नहीं जाएगा। यदि झूठा दोस्त है तो छोड़ के चला जाएगा, मुसीबत से पहले ही चला जाएगा, निकल जाएगा। और ये मेरा सच्चा दोस्त है, मैं इसका सच्चा दोस्त हूँ। कल इसके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा मैं? अगर आप मेरी जगह होंगे तो क्या करेंगे आप इसकी मदद करेंगे, इसके साथ खड़ेंगे और इसको मुसीबत से बचा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसी प्रकार से जब परमेश्वर आपके साथ चलने लग जाए और आप परमेश्वर के दोस्त हो जाएं और परमेश्वर आपका दोस्त हो जाए तो कौन है जो आपको परमेश्वर के हाथ में से छीन के नाश कर देगा? हालेलुया, हालेलुया। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो परमेश्वर के हाथ से आपको छीन ले। थैंक यू। और परमेश्वर का वचन यहाँ यही कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? फिर हमारा विरोधी। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या सचमुच में परमेश्वर आपकी ओर है? आप विश्वास करते हो कि परमेश्वर आपकी ओर है? हाँ जी, कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, आपकी ओर है? परमेश्वर पे तो विश्वास करते हो कि आपकी ओर है। क्या आप परमेश्वर की ओर हो? आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की ओर है? देखा देखी नहीं, दिल से बोला, जो दिल से परमेश्वर के साथ है। आज परीक्षा होने वाली है, इसलिए सोच समझ कर बोलना। क्या आप परमेश्वर की ओर हो?
अगर आप परमेश्वर की ओर हो तो एक गारंटी आपके लिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हालेलुया। आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। किसी में ताकत नहीं है कि आपके विरोध में आके खड़ा हो जाए। लोग योजना बनाएंगे, लोग ताने बाने बुनेंगे आपके खिलाफ में, लेकिन आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर है। और जब किसी की ओर परमेश्वर हो जाता है, जब आपकी ओर परमेश्वर हो जाता है और आप परमेश्वर की ओर हो जाते हैं, तो क्या क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। जिसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, इस बात के बयाने में कि मैं तुम्हारी ओर हूं, तुम मेरी ओर हो, तो और बाकी चीजें दुनिया की वो क्यों नहीं देगा। हालेलुया। पिछली बार मैंने बताया था कि कुछ लोग आशीषों के पीछे, चंगाइयों के पीछे और दुनिया की बरकतों के पीछे दौड़ते हैं, यीशु के पीछे नहीं दौड़ते। अगर यीशु के पीछे चलेंगे तो यीशु में सब कुछ है, यीशु में सब कुछ है, शांति भी है, अनुग्रह भी है, परमेश्वर की दया भी यीशु मसीह में होकर आपके पास आ जाती है। तो आपको यीशु चाहिए कि आशीषें चाहिए? हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर यदि आपकी ओर हो गया तो फिर आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। हो सकता है आप तंग हो सकता है आप मुसीबत में हो सकता है आप दुखों में जी रहे हो सकता है आप शैतानी आत्माओं से बंधे हुए हो सकता है आप डर में जी रहे हो सकता है किसी ने आपको बोल दिया हो कि तू 6 महीने नहीं जिएगा। मुझे भी एक बार किसी ने बोल दिया था कि इसका तो बस 6 महीने का टाइम है। मेरे बाप आपको पता है कि 6 महीने से ज्यादा ये नहीं निकालेगा, लेकिन उन बातों को पता नहीं कितने साल बीत गए। हो सकता है आप ऐसी परिस्थिति में जी रहे हो जहां आपको लगता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, बस मेरा तो दी एंड होने वाला है, मेरी जिंदगी तो समाप्त होने वाली है। लेकिन एक बात याद रखिए, जिसकी ओर परमेश्वर है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो समस्या आपके सामने बड़ी नहीं है। यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो मुसीबतें आपके सामने बड़ी नहीं है। यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो शैतान आपके सामने बड़ा नहीं है, अंधकार आपके ऊपर बड़ा नहीं है, और दुनिया की कोई भी ताकत आपके खिलाफ में ठहर नहीं सकती। जब परमेश्वर आपकी ओर है, उसने कितना प्यार किया हमसे, अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को भी दे दिया। कुछ लोग बोलते हैं ना, कुछ लोग मांगते हैं प्रभु मुझे ये क्यों नहीं देता, वो क्यों नहीं देता, वो क्यों नहीं देता, और कई लोग तो कई साल तक मांगते रहते हैं, मिलता भी नहीं है। फिर आखिर में परमेश्वर से पूछते प्रभु मुझे क्यों नहीं देता। भाई कभी आप परमेश्वर की ओर हुए हैं? कुछ लोग ऐसे जो कभी परमेश्वर से संतुष्ट नहीं होते, परमेश्वर उनको खुशियां देता फिर भी कहते हैं परमेश्वर ने की दिया, परमेश्वर उनको जिंदगी देता फिर भी कहते हैं परमेश्वर ने क्या दिया, परमेश्वर उनको दुखों से निकाल लेता है, कुछ साल के बाद भूल जाते, बोलते परमेश्वर ने मुझे क्या दिया। एक परिवार बहुत बढ़िया चल रहा था, अभी हाल में सुना है, चर्च में तो नहीं आ रहा, हाल में सुना है किसी को बोलता परमेश्वर ने हमें क्या दिया। इसका मतलब क्या है? आप परमेश्वर की ओर नहीं है, आपने परमेश्वर को जाना भी नहीं, परमेश्वर को समझा भी नहीं आपने। जो व्यक्ति एक बार परमेश्वर के राज्य का स्वाद चख लेता है, एक बार टेस्ट कर लेता है, एक बार समझ लेता है, एक बार परमेश्वर को जान लेता है, वो मर जाएगा लेकिन प्रभु को कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मर जाएगा वो लेकिन परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान देके, मेरी कीमत चुका के मुझे सारी समस्याओं से आजाद कर दिया है। अब मैं किसी की गुलामी में नहीं हूँ। हालेलुया। और यदि आप इस बात को समझ लेते हैं, ना तो आपके ऊपर पाप की प्रभुता रहेगी, ना कर्ज, ना गरीबी, ना समस्याएं, ना परेशानियां, ना बंधन, ना अंधकार, ना शैतान की कोई चाल, ना कोई जादू टोना, ना किसी का तंत्र मंत्र, ना कोई इल्जाम, कुछ भी आपके खिलाफ में सफल नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर अपने दूतों के द्वारा तुम्हारी रक्षा करता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर को भी चाहिए ना सच्चा प्यार करने वाले लोग। ऐसे लोग चाहिए परमेश्वर को, सच्चा प्यार करने वाले। एक गीत है, चलवा जो देखना है तो दीवाना बनकर देख।
आई कर मुसीबतें सर पे उठाए जा। मारे अगर मार तो हंस के, हाँ, कोई मारे भी तुझे तो मार हंस के खाए जा। अगर यीशु का जलवा देखना है तो यीशु के दीवाने बन के देखो। आपके जीवन में कभी नहीं छूटेगा वो। आपके जीवन को परमेश्वर अपने अनुग्रह से भर देगा, अपनी आशीषों से, अपनी दया से भर देगा, अपने प्रेम से, अपनी शांति से भर देगा। एक बार बढ़ के तो देखो यीशु के, हालेलुया। एक बार यीशु के बढ़ के तो देख, यीशु से प्यार करके तो देख, उसे बोल के तो देख, प्रभु तू मेरा और मैं तेरा, चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, मुझे आपसे अलग रह नहीं सकते बस। हालेलुया। एक बार करके देखिए जिंदगी में। आपने बहुत रिस्क लिए होंगे, बहुत कुछ किया होगा आपने, यहाँ भी करने के लिए कोशिश कीजिए और देखिए फिर परमेश्वर आपकी जिंदगी को कैसे बदलता है, आपके हालातों को कैसे बदलता है। क्योंकि वो परमेश्वर जहाँ भी होता है, जिसके घर में आता है, जिसके जीवन में आता है, वहाँ के हालातों को बदल देता है, उनकी जिंदगियों को चेंज कर देता है। हालेलुया। आप में से हो सकता है कोई आत्महत्या करने के लिए गया हो, उस समय परमेश्वर के प्यार ने आपको बचा लिया हो। आपको उस समय लगता हो मेरा कोई नहीं है, लेकिन आज लगता है कि नहीं, मेरा परमेश्वर है, मेरा यीशु है और मैं यीशु का हूँ। हालेलुया। जिसने अपने निज पुत्र को भी रखना छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। जिसने अपने इकलौते बेटे को दे दिया। आपसे कोई सोना मांगे सोना दे देंगे, कोई चांदी मांगे, कोई कीमती वस्तु मांगे आप दे देंगे, कोई प्रॉपर्टी मांगे आप दे देंगे। लेकिन यदि आपसे कोई कहे आपका एक ही बेटा है, ये बेटा मुझे दे दो और कुर्बान करना है इसको, तो आप देंगे क्या? कोई माँ बाप नहीं देगा, कोई माँ बाप नहीं देगा। लेकिन परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को दे दिया ताकि वो हमारे लिए कुर्बान हो जाए, ताकि हमारे अंदर जो पाप, जो बीमारी, जो जड़, जो पाप की जड़, जो बोझ, जो समस्याएं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, ऐसी चीजों से हमें आजाद करके हमारे लिए अपना लहू बहा के हमें छुटकारा दे और हमें परमेश्वर के बेटे बेटियां होने का अधिकार मिले। यूहन्ना की पत्री में लिखा है, जितनों ने उसे स्वीकार किया उन सबको उसने परमेश्वर के बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यदि आपने सचमुच में उसको स्वीकार किया है तो याद रखिए आप परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। दुनिया में हमेशा ये नहीं होता कि माँ बाप भी बच्चों से प्यार करते हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां भी हैं कि माँ बाप से प्यार करें। और यदि आप उससे प्यार करते हैं, आपके बच्चे आपसे प्यार करते हैं, आप अपने माँ बाप से प्यार करते हो, तो माँ बाप का जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका है। और इसलिए परमेश्वर का जो कुछ भी है, जब आप परमेश्वर के बेटे बेटियां बन गए तो वो सब कुछ आपका है। जब एक आदमी प्रभु के पास आता है तो 5 प्रकार की आशीष उसको मिलने ही मिलनी है। अगर आप सच्चाई से, ईमानदारी से भक्ति करते हैं, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया में चलते हैं और प्रभु का भय मानते हैं, प्रभु के साथ प्यार करते हैं परमेश्वर से, तो याद रखिए ये 5 आशीष से दुनिया की कोई ताकत आपकी जिंदगी से हटा नहीं सकती। सबसे पहले तो आत्मिक आशीष, आपकी आत्मा में परमेश्वर का आत्मा मिल के शांति देता है, आपका आत्मिक जीवन शुरू हो जाता है और आत्मिक शांति आपको मिलती है। उसके बाद मानसिक शांति, आपका मन खुश रहता है, बेचैनी दूर हो जाती है आपके मन से और आपका मन प्रभु से आनंदित रहता है, प्रभु में आनंदित रहता है, प्रभु के लिए आनंदित रहता है हमेशा। आत्मिक शांति, मानसिक शांति, फिर शारीरिक तंदुरुस्ती। शारीरिक बीमारी से भी परमेश्वर आपको तंदुरुस्ती देता है। आपके शरीर के ऊपर बीमारी का अधिकार नहीं रहता, आपके शरीर के ऊपर शैतान का अधिकार नहीं रहता, आपके शरीर के ऊपर किसी अंधकार का कोई अधिकार नहीं रहता। परमेश्वर आपको शारीरिक रीति से भी तंदुरुस्ती देता है। उसके बाद सामाजिक रीति से, समाज में भी परमेश्वर आपके आदर को बढ़ाता है। चोरी करने वाला फिर चोरी नहीं करता, गालियां देने वाला गाली नहीं देता, क्योंकि परमेश्वर उसके हृदय में आके जीवन को बदल देता है। दारू पीने वाला फिर दारू नहीं पीता, नशा करने वाला नशा नहीं करता, गाली देने वाला हत्या क्रोध करने वाला हत्या क्रोध नहीं करता, व्यभिचार करने वाला व्यभिचार नहीं करता, उसका जीवन बदल जाता है और समाज में उसकी इज्जत बढ़ जाती है। परमेश्वर तेरी इज्जत को बढ़ाने वाला तेरा परमेश्वर है। हालेलुया।
और उसके बाद आर्थिक रीति से धन की कमी नहीं आने देता परमेश्वर, क्योंकि बरकत जो है परमेश्वर की ओर से आती है और परमेश्वर आपके धन में बरकत देना शुरू करता है। आप प्रभु का आदर करते हो, प्रभु आपके धन को बढ़ाता है। आप अपना दशवांश निकालते हो, आप अपना दानकता सेवा में देते हो, आप प्रभु की सेवा में अपने धन को बोते हो और वो बीज के रूप में बोते हो, तो प्रभु बड़ी फसल के रूप में आपको देता है और आपका धन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है, जो आनंद के साथ होते हैं उनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। और वो कहता है बोने वाला यदि दुख उठा के भी बोए तो जब काटने जाएगा तो बड़े आनंद के साथ पूरियां बटोर बटोर कर लेकर आएगा। हालेलुया। ऐसा प्यार है परमेश्वर का आपके जीवन में। उसके बाद प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के चुने मुंह पर कौन दोष लगाएगा। फिर आपके ऊपर कोई दोष भी नहीं लगा सकता। अगर दोष लगाएगा तो वो भुगतेगा फिर। हालेलुया। आपके ऊपर कोई दोष नहीं लगा सकता, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना है और परमेश्वर ही आपको धर्मी ठहराता है। आपके ऊपर दुनिया दोष लगाए जिसकी चिंता नहीं करना, वो वहीं पे भुगत लेगी। प्रभु का वचन कहता है प्रभु के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा। कौन परमेश्वर के सामने जाने से उनको रोक सकता है, कौन प्रभु के काम करने से उनको रोक सकता है। परमेश्वर ही है जो उन्हें धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हो, यीशु मसीह से प्यार करते हो, तो आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं होती। दंड की आज्ञा देने वाला भी वही है और दंड को हटाने वाला भी वही है। और उसने आपके ऊपर से दंड की आज्ञा को हटा दिया है। कब? जब आप परमेश्वर से प्यार करते हो। जब आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो आपके ऊपर से उसने दंड की आज्ञा को हटा दिया है। कौन फिर आपको दंड की आज्ञा दे सकता है? और क्या करता है प्रभु यीशु मसीह? यदि आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो यीशु मसीह फिर पिता परमेश्वर के सामने आपके लिए दुआ भी करता है। ये भी याद रखें, वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है और हम सब के लिए निवेदन करता है। मैं अपने दोस्त के लिए निवेदन करता हूँ, प्रभु ये मेरा दोस्त है। आप अपने दोस्त के लिए निवेदन करते हो, जी ये मेरा दोस्त है, इसका कुछ काम कर दो। आप किसी अफसर को जानते हो, आपका दोस्त का कोई काम है, तो आप अपने दोस्त को बोलेंगे चलिए मेरी जान पहचान का है वो अफसर, और मैं उसके सामने आपको लेके चलता हूँ। बोलते हैं सर जी ये मेरा दोस्त है, प्लीज आप इसकी मदद कर दीजिए। इसी प्रकार से परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए दुआ करता है, आपके लिए और मेरे लिए निवेदन करता है, ताकि आपकी और मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुन के हाँ और आमीन में उत्तर दे। हालेलुया। फिर आप अकेले नहीं हैं, आपके लिए डबल डबल प्रार्थना होती है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं, और क्या है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? फिर दुनिया में कोई भी मसीह के प्यार से आपको अलग नहीं कर सकता। क्या क्लेश या संकट या उपद्रव, अकाल, नंगाई या जोखिम या तलवार, कौन आपको मसीह के प्यार से अलग कर सकता है? फिर दुनिया में कोई ताकत ऐसी नहीं जो आपको परमेश्वर के प्यार से अलग कर दे। बस एक बार उसे प्यार करके देखिए, एक बार उसका बन के देखिए, एक बार उसे अपनी जिंदगी का मालिक बना के देखिए। और जब आप उसको अपनी जिंदगी का मालिक बनाएंगे, जब अपना दोस्त बनाएंगे, तो आपका ऐसा दोस्त है दुनिया की कोई ताकत भी उस दोस्त से आपको अलग नहीं कर सकती। हालेलुया। हालेलुया। लोग दुनिया में रिश्तेदारियां बनाते हैं और कई बार चुगलखोरों की वजह से या अपनी कमियों की वजह से, दूसरों की कमियों की वजह से वो रिश्तेदारियां टूट जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, आप निभा नहीं पाते। लेकिन यहाँ परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग कर सकता है? आप संसार में आप रिश्तेदारियां बनाओगे, आपके ऊपर समस्या आ गई, बीमार हो गए आप, तो धीरे धीरे करके रिश्तेदार निकल जाएंगे, सब कोई नहीं आएगा लास्ट में। मैं काफी घरों को जानता हूँ जिनके रिश्तेदार, जब उनके पास पैसा था, सब कुछ था, रिश्तेदार बहुत आते थे, लेकिन एक समय आया रिश्तेदारों ने छोड़ दिया। जब हाथ में सब कुछ था, बहुत मित्र थे, बहुत दोस्त थे,
मुसीबत का समय आया तो सबने छोड़ दिया, बीमार हो गए, समस्या में चले गए, परेशानियां हो गई, गरीबी आ गई, बिजनेस फेल हो गया, हार गए, थक गए, सबने छोड़ दिया। लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, कौन परमेश्वर के प्यार से हमें अलग कर सकता है? दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जब आप परमेश्वर से प्यार करते हो तो उस प्यार को तोड़ दे या उस प्रेम से अलग कर दे, क्योंकि वो प्रेम आपके खून में बस जाता है। हालेलुया, आपके लहू में बस जाता है और आप प्रभु से कहते हैं, प्रभु मुझे कोई नहीं चाहिए, कोई मेरा साथ दे ना दे, आप मेरे साथ खड़े हो जाएं। और मेरे भाई बहन, जब परमेश्वर आपके साथ खड़ा हो जाता है ना, तो वो लोग जो आपको छोड़ के चले जाते हैं, वो लोग जो मुसीबत के समय में आपको अकेला छोड़ देते हैं, जो लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, वही लोग मिलने की कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार से इस बंदे से मिला जाए दोबारा, क्योंकि परमेश्वर का प्यार इतना महान है। दुनिया के प्यार की जरूरत नहीं पड़ती उसके प्यार के सामने। दुनिया के प्यार कोके लगते हैं, दुनिया के प्यार हल्के लगते हैं, दुनिया के प्यार बिल्कुल छोटे छोटे किड़कों के समान लगते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्यार के सामने। आप उसके बढ़ के तो देखिए एक बार, जितना आप उसके प्यार में डूबते जाएंगे उतना वो आपको ऊंचा उठाता जाएगा। वो ऐसा प्रेमी, परमेश्वर दयालु, अनुग्रहकारी है जो कभी आपको अकेला छोड़ता ही नहीं, कभी त्यागता ही नहीं आपको, हमेशा आपके साथ रहता है। कौन हमें उस प्यार से अलग कर सकता है फिर? कलेश? बिल्कुल नहीं। संकट? वो भी नहीं। उपद्रव? वो भी नहीं। अकाल? वो भी नहीं। नंगाई? वो भी नहीं। जोखिम, तलवार, कोई आपको मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकता। मसीह का सिर भी काट देना तो भी वो यही बोलेगा, यीशु तेरा धन्यवाद हो। मसीह पे गरीबी भी आ जाए ना, फिर भी बोलेगा, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। अगर मसीह नहीं है तो समस्या आ गई, छोड़ के भाग जाएगा, निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, बोलेगा ना मैं तो इसको जानता भी नहीं। लेकिन अगर यीशु से प्यार करता, बोलेगा भाई साहब कुछ भी करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं यीशु का हूँ, यीशु मेरा है। हालेलुया। और बताऊं मैं आपको, मसीह लोगों के ऊपर गरीबी आती भी नहीं है, समस्याएं आंधी के जैसे आती है तो तूफान के जैसे निकल भी जाती है, और जो जितना ज्यादा दुख उठाता है उतना ज्यादा आशीष भी पाता है, क्योंकि वो प्रभु में होकर समस्या को ले रहा है, प्रभु के प्यार में आके वो दुख उठाता है, और परमेश्वर जानते हैं कि ये मुझसे प्यार करता है। अब्राहम को कई सालों के बाद परमेश्वर ने संतान की आशीष दी, इंतजार करता रहा, संतान नहीं मिला, आखिर में परमेश्वर ने उसको एक संतान की आशीष दी। और जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, बाप पर बेटे का प्यार ज्यादा बढ़ गया, तो परमेश्वर कहने लगा तो इसको बलिदान करके दे, बलि चढ़ा इसको, और जा फलाने पहाड़ पे चला जा, वहां जाके तो अपने बेटे को बलि करके चढ़ा। और वो अपने बेटे को लेके चला गया, और रास्ते में जा रहा था तो बेटा पूछता, पापा कहाँ जा रहे हैं? तो बोला, बेटा बलि चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो मेमना कहाँ है? तो कोई बात नहीं, परमेश्वर कर देगा, परमेश्वर उसका विचार चलेगा। अपने बेटे की उंगली पकड़ के लेके जा रहा है। एक समय आ गया, नौकर को बोला तू भी यहीं रुक जा। अपने बेटे को लिया और लकड़ियों का गड्ढा लिया और आग ली और चल के उस पहाड़ के ऊपर चला गया और वेदी बनाई, और वेदी बना के अपने बेटे को उसके ऊपर बांध दिया, और उसके बाद तलवार उठाने लगा, छुरा उठाने लगा और उसको बलि करने लगा। तो परमेश्वर ने बोला, जैसे उसने छुरा उठाया, परमेश्वर ने बोला, अब्राहम ठहर जा, तेरी भेंट स्वीकार हो चुकी है। हालेलुया। अभी तो तू एक ही बेटे का बाप था, लेकिन अब मैं तेरे को रेत के किड़कों के समान तेरी संतान को कर दूंगा, इतनों का बाप बनाऊंगा मैं तेरे को। हालेलुया। अब मैं तेरे को जातियों का पिता बनाऊंगा, कुलों का पिता बनाऊंगा मैं तेरे को। प्यार था परमेश्वर के साथ, अपने बेटे को भी ले चला। लेकिन परमेश्वर इतना निर्दयी नहीं है कि बोलेगा उस बेटे को चढ़ाई दे। आखिर में आके परमेश्वर ने बोला, ठहर जा, चमत्कार जिंदगी में देखना है तो परमेश्वर के प्यार में आ जाइए और आखिर तक चलते जाइए। जहां आपकी सोच बंद हो जाएगी, जहां दुनिया सोचना बंद कर देगी, वहां से परमेश्वर आपके लिए रास्ता निकाल के खड़ा कर देगा। फिर कौन आपको मसीह के प्यार से अलग कर सकता है? तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं और वध होने वाली भेड़ों के समान गिने जाते हैं।
परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। जिसने हमसे प्रेम किया है, इन सारी बातों में एक तो जयवंत होता है जो जीत जाता है ना, एक जीतते हुए से भी बढ़कर होता है, जीते हुए से भी बढ़कर। और कहता है इन सारी बातों में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई भी दुनिया की ताकत आपको मसीह के प्यार से अलग नहीं कर सकती। अगर प्यार आपके जीवन में है, मसीह के साथ आप प्यार करते हैं, यीशु के साथ आप प्यार करते हैं और यीशु के प्यार को आप अपने जीवन में ले लेते हैं, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं जो आपके सामने ठहर जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आज यही बताता है। अतः इन बातों के विषय में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आप दुख को देख के घबरा जाते हैं, आप थोड़ी सी समस्या को देख के घबरा जाते हैं, चार लोग आपके खिलाफ में आ गए आप उसको देख के घबरा जाते हैं, किसी ने कुछ आपके खिलाफ में बोल दिया आप उसको देख के डर जाते हैं। आप भूल जाते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी ओर है, और जिसके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता। शैतान चाहे जितना जोर लगा। आप में से आज कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूँ और परमेश्वर मेरी ओर